अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर, जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको MI का फ़ोन MI Redmi Note 11S जो है इसको हार्ड रीसेट मैनुअल करके दिखाया था और उसके बाद गूगल अकाउंट। तो अब इस पे मैंने MI अकाउंट लगा दिया है और ये अगर आपको नहीं याद भूल गए कस्टमर का फ़ोन आए तो कैसे आप हटाएंगे। तो इसको हम आज एक दफ़ा फिर हार्ड रीसेट करेंगे, लेकिन आज हार्ड रीसेट हम बटन से नहीं करेंगे बल्कि इसको अनलॉक टूल से करेंगे। तो फ़ोन को देखें मैं ऑफ़ करवा देता हूँ और ऑफ़ करने के बाद हार्ड रीसेट करने के लिए हम अनलॉक टूल पे आते हैं और अनलॉक टूल पर आकर हमने देखें MI टैब पे आना है। MI टैब पे आकर हम सिक्योरिटी पे आएंगे और सिक्योरिटी पे आकर हमने अपना मॉडल नंबर जो है यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, Redmi Note 11S। चलें जी, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो देखते हैं, जब तक मॉडल की लिस्ट नहीं आती हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मॉडल की लिस्ट जैसी आती है तो हम यहाँ पर Note 11S लिखेंगे, उसके बाद वन क्लिक पे इसको हार्ड रीसेट करेंगे। पहले ये देखिए Note 11S हम लिखते हैं, MTK फ़ोन होता है ये। और यहाँ से हमने प्री लोडर को चेक लगाना है और V2 सिक्योरिटी चूज़ कर लेनी है, Xiaomi V2। और इसके बाद हम इसको करेंगे फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट से इसका यूज़र डाटा तो इरेज़ हो जाएगा और लेकिन हो सकता है FRP ना हो, लेकिन MI अकाउंट लाजमी आएगा क्योंकि हम फैक्ट्री रीसेट कर रहे हैं फ़ोन को। तो ये देखें, अब हम वेट करते हैं प्री लोडर फैक्ट्री रीसेट। जैसे ही वेटिंग फॉर डिवाइस आएगा तो वॉल्यूम अप एंड डाउन की होल्ड करके हम डाटा केबल फ़ोन के साथ लगाएंगे तो फ़ोन प्री लोडर मोड पे कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें, अब मैं फ़ोन कनेक्ट कर देता हूँ तो ये हमारा फ़ोन डिटेक्ट हो गया है। और इसके बाद देखते हैं जी इस फैक्ट्री रीसेट से क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखें, इसने बता दिया है कि इरेजिंग यूज़र डाटा, यानी सिर्फ स्क्रीन लॉक खुला है। अब जो है ना, इस पर गूगल अकाउंट तो आएगा ही लेकिन MI अकाउंट भी आएगा क्योंकि MI अकाउंट मैंने सेटअप किया हुआ है। पिछले पार्ट में आपको दिखाया था सिर्फ गूगल अकाउंट था, तो अब जो है MI भी आएगा। और MI आने से फिर क्या होता है, कैसे इसको हटाते हैं। तो ये जो Redmi Note 11 Pro जो होता है वो भी इसी तरीके से होगा, लेकिन उसमें टेस्ट पॉइंट आ जाता है, फ़ोन खोलना पड़ेगा। ये टेस्ट पॉइंट वाला नहीं है, तो इस तरीके से बाकी प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ टेस्ट पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलें ये वेट करते हैं। फ़ोन हमारा ये देखें रीसेट होके यहाँ पर Xiaomi Hyper OS पे आ गया है। तो ऐसा टाइम लेगा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये MI अकाउंट पे आता है या FRP पे आता है। पिछले पार्ट में FRP पे आया था, MI नहीं था उस वक्त। अब मैंने इस पर MI अकाउंट लगा के भी इसको सेटअप कर दिया है ताकि आपको दिखा सकूँ फिर MI अकाउंट इसका कैसे कवर करना होता है। तो यहाँ पे टाइम लेता है फ़ोन थोड़ा सा, तो मैं इसलिए वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पर चला रहा हूँ। और ये देखें Xiaomi Hyper OS, ये फ़ोन लॉक हो गया खुद ब खुद। ठीक है, यानी फैक्ट्री रीसेट जैसे ही होगा MI अकाउंट होगा तो फ़ोन यहाँ पे लॉक हो जाता है। अब आप इसको बंद भी नहीं कर पाएंगे, पावर बटन से सीधे तरीके से ये बंद भी नहीं होगा। अब हम इसका MI अकाउंट बाईपास करते हैं, तो उसको करने के लिए देखें हमने ऑप्शन जो चूज़ करना होता है, यहाँ पे ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ये रीसेट MI क्लाउड, लेकिन इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वार्निंग आ जाएगी सर्वर नॉट सपोर्टेड। तो कोई बात नहीं, नीचे वाला ऑप्शन जो है डिसेबल MI OTA, और इसमें से डिसेबल MI, और इससे आपका ये अपडेटिंग वगैरह नहीं लेगा वाईफाई से, तो कोई बात नहीं। तो ये देखें, इस बटन पे हम क्लिक करते हैं और फ़ोन को अब हमने BROM प्री लोडर मोड पे कनेक्ट करना है। तो फ़ोन क्योंकि डायरेक्टली ऑफ नहीं हो सकेगा, अब खोलने खिलाने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। तो हम यहीं से जैसी वेटिंग फॉर डिवाइस आएगा अनलॉक टूल पे, तो हम वॉल्यूम अप डाउन पावर तीनों बटन होल्ड रखेंगे और जैसी फ़ोन ऑफ होगा तो पावर रिलीज़ कर देंगे। देखें, वेटिंग फॉर डिवाइस आ गया है, मैं वॉल्यूम अप डाउन पावर तीनों बटन होल्ड करता हूँ। ठीक है, और जैसी फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक होगी तो मैं इसका पावर बटन रिलीज़ कर दूँगा, अप डाउन को होल्ड रखूँगा। तो ये फ़ोन प्री लोडर मोड पे आ गया है। अब जो है इसका FRP भी जाएगा और गूगल MI अकाउंट भी निकल जाएगा। ये देखें, ये नीचे सारा स्टेटस आ गया है, चेकिंग लॉक स्टेट लॉक्ड, उसके बाद रीडिंग अनलॉक डाटा ओके, अनलॉकिंग बूट लोडर ओके, चेकिंग बूट लॉक, और ये सारे का डिसेबलिंग MI क्लाउड, ये सारे का सारा अनलॉक टूल ने क्लियर कर दिया है। अब फ़ोन ऑन होगा और देख लेते हैं जी कि अब पहले आपको दिखाया था कि ये ऑन होकर सीधा MI अकाउंट पे रुक गया था, तो अब उससे आगे रुकता है या आगे चला जाता है, जो भी होगा आपके सामने अभी सब कुछ नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। Xiaomi Hyper OS लिखा हुआ आ गया है और अब देखते हैं कि ये यहाँ से क्या देखें वापस MI, कोई मसला नहीं, आप बस एक दफ़ा टच करेंगे स्क्रीन पे तो ये खुद ही ये देखें चला के आगे Xiaomi Hyper OS। और अब आप जनरल सेटिंग्स वगैरह करके फ़ोन को होम स्क्रीन तक ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको सेटअप करता हूँ। ऊपर देखें FRP का साइन भी नहीं आ रहा है, यानी FRP लॉक भी इसी के साथ निकल गया है। तो होम स्क्रीन पे चले जाना चाहिए इसको,
तो MI अकाउंट इसका ख़त्म हो गया। अब हमने एक दफ़ा फाइनली इसको वाईफाई से कनेक्ट करके भी जल्दी जल्दी चेक करना है कि कहीं दोबारा लॉक तो नहीं हो जाता, क्योंकि पिछले आपको Redmi 12C में दिखाया था कि जब हमने उसको MI अकाउंट बाईपास कर दिया तो फ़ोन जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट होता है तो अगेन लॉक हो जाता है। तो ये वाला फ़ोन जो है लॉक नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको फिर भी एंड तक चेक करा देता हूँ। ये हमारा फ़ोन सेटअप हो गया सारा प्रिपेयरिंग सिस्टम, और देख लेते हैं जी कहाँ तक ये पहुँचता है। तो यहाँ पर ये आ गया जी वेलकम स्क्रीन। ठीक है, अब फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सेटअप करके सारा दिखा देता हूँ। अब इस पर किसी किस्म का कोई MI अकाउंट नहीं आएगा और फ़ोन जो है वाईफाई से अपडेटिंग नहीं लेगा, वैसे आप फ्लैश करके इसको अपडेट वगैरह कर सकते हैं। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।